सो नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। मैं हूँ रुद्रवंशी और आज मार्केट बंद है गाइस। आज 15 अगस्त है, मार्केट बंद है। तो मैंने सोचा कि आपको कुछ बेसिक नॉलेज दे दूँ मार्केट की। आज हम इन्वेस्टिंग के ऊपर बात करने वाले हैं कि बेस्ट इन्वेस्टिंग कहाँ होती है, क्या करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए हमें अपने पैसों को। क्योंकि जो पैसा हम कमाए ना, उसका सिस्टमेटिक प्लान होना जरूरी है। अगर आप जैसे मान लो 1 लाख रुपए कमा रहे हो, 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए मंथ में कमा रहे हो ना, तो उसके लाने आप अगर मान के अगर आप वहीं पे उसको स्टेबल करके रखोगे ना, कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो आपको आगे इसकी परचेसिंग पावर होती है ना, जो परचेसिंग पावर होती है ना, वो उसकी खत्म हो जाती है परचेसिंग पावर। जैसे आपने आज 1 लाख रुपए एक 1,000 में जितना आज सामान खरीदेंगे ना आप सामान, उतना 1 साल बाद 1 ईयर बाद देखना उतना सामान नहीं आएगा आपके पास। ठीक है ना। तो मेन बात यही होती है कि हमको अपना जो पैसा आ रहा है ना, आप मान लो कोई नौकरी कर रहे हैं, नौकरी और उससे आप 10K कमा रहे हैं, तो उसमें से लगभग 10% यानी कि लगभग 1K रुपये आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि आप आगे वाली सिस्टम में अपनी ज़िंदगी में आगे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। देखिए, अब इन्वेस्टिंग की बात हो गई। अब बात करते हैं कि इन्वेस्ट करना कहाँ पे है, व्हाट इज राइट इन्वेस्टमेंट, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है हमें। ठीक है। देखिए, इन्वेस्ट करने के लिए एक स्टॉक मार्केट होता है। ठीक है ना, स्टॉक मार्केट। ठीक। एंड दूसरा कोई बिजनेस, जैसे कोई दुकान खोल लिया आपने, मेडिकल खोल लिया, अस्पताल खोल लिया, जिसके पास जितना पैसा होता है वो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करता है। ठीक है ना। मैं बात करूँगा स्टॉक मार्केट में कहाँ इन्वेस्ट करना है। ठीक है ना। बस स्टॉक मार्केट में कहाँ इन्वेस्ट करना, देखिए स्टॉक मार्केट में आप स्टॉक्स में भी कर सकते हैं इन्वेस्ट। ठीक है ना, स्टॉक्स में एंड एक म्यूचुअल फंड में एंड इन वो ETF में, ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में, ETFs में। देखिए बट बेस्ट क्या होता है मैं बताता हूँ। देखिए स्टॉक मान के चलो, स्टॉक एक ऐसी चीज होती है, स्टॉक में नहीं करना चाहिए वैसे तो मैं बताऊँ, क्योंकि स्टॉक है ना, मान के चलो कभी क्रैश आया तो स्टॉक हो सकता है 80% गिर गया, हो सकता है 90 गिर गया। तो आप उस टाइम क्या करो, आप मान लो 1,000 लगाएंगे तो आपके 900 रुपये गए गए। ठीक। स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब जो मेन स्टॉक्स होते हैं उनमें आप कर सकते हो, वो नहीं बोला मैं, अपनी खुद की एनालिसिस करो पहले अच्छे से, फिर जाके स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो आप। जैसे कोई बेस्ट स्टॉक है, HDFC बैंक है, रिलायंस है, रिलायंस स्टार, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, SBI भी है, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं। बट मेन दिक्कत वो है कि आप इन्वेस्ट कहाँ करना चाहोगे। ठीक है। इन्वेस्ट कैसे करते हैं, आप SIP कर सकते हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर, या फिर लमसम में डाल दो, सीधा इन्वेस्टिंग कर सकते हो आप लमसम में, यानी 1-2 लाख सीधे पटक दिया आपने एक ही दिन। SIP में क्या होता है, आप महीने पर महीने किस्त देते रहते हैं, जैसे 1,000 रुपये महीने की जमा करेंगे आप, 10,000 1,000 जितना भी आप महीने का जमा करोगे उस हिसाब से SIP रहती है। ठीक। अब देखिए दूसरी बात, SIP करेंगे आप, ठीक, जितना भी SIP का। अब देखिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में भी होता है। जैसे ओसवाल का नाम सुना होगा आपने, मोतीलाल ओसवाल एम होगा, एड भी देखे होंगे आपने म्यूचुअल फंड के। म्यूचुअल फंड सही है या नहीं है, इसके लाने मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा म्यूचुअल फंड के बारे में। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट कर, देखिए म्यूचुअल फंड एंड एक होता है ETFs, ये दोनों वैसे सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं, ETF एंड इन्वेस्ट। अब इनमें से भी क्या सबसे अच्छा क्या होता है
देखिए इनमें से सबसे बेस्ट क्या होता है, इनमें से सबसे बेस्ट आप देखिए जिसमें भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे मान लो आपको स्टॉक मार्केट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है ना आपको, तो आप फिर म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं इन्वेस्ट, क्योंकि उसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। उसमें म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर होते हैं ना वो सब देखते हैं, आपको केवल उनको एक लिमिटेड अमाउंट देना है, जैसे 1K दिया आपने, 2K दिया, ऐसे आपको ना एक परमानेंट अमाउंट देना होता है उसमें केवल, वो अपने आप फिर जहाँ पर भी इन्वेस्ट करना है ना वो करते रहते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है उसमें। अब दूसरी बात, ईटीएफ क्या होते हैं, आपने बैंक निफ्टी निफ्टी सुना होगा बहुत से लोगों ने। ईटीएफ देखो, हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनका ईटीएफ होता है, जैसे निफ्टी 20 है, बैंक निफ्टी 20 है। ईटीएफ क्या होते हैं, वो सस्ते भी होते हैं कि जैसे 600 रुपये के, 500 रुपये, 150 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये तक के ईटीएफ्स होते हैं जिन्हें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईटीएफ में क्या फ़ायदा होता है, देखिए ईटीएफ क्या करते हैं कि जो इंडेक्स एनालिसिस निफ्टी 20 है, निफ्टी 50 है हमारा, निफ्टी 50, उसका जो ईटीएफ है वो निफ्टी 20 है, निफ्टी 20, ठीक है। वो क्या करता है कि निफ्टी 50 की जो 50 कंपनी है ना, टॉप 50 कंपनी, उनमें उनको फॉलो करता है, यानी वही तरीके से निफ्टी 50 को फॉलो करता है वो इंडेक्स, वो ईटीएफ। अगर हम उसमें अपना पैसा डालते हैं तो हमारा पैसा निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनियों में रखता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो रिलायंस है, HDFC बैंक है, और HDFC बैंक के साथ हमारे पास एक्सिस बैंक, SBI, बहुत से उसमें ETFs होते हैं, हमें पता है, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए आपने 12 उसमें ETFs में, अब देखिए ये नहीं कह रहा, ईटीएफ बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कुछ होते हैं लार्ज कैप होते हैं, इनका लार्ज कैप में कुछ होते हैं मीडियम कैप, या एंड कुछ होते हैं स्मॉल कैप। देखिए लार्ज कैप एंड मिड कैप बेस्ट होते हैं, क्योंकि देखिए ये भले ही देखो इसकी होती है सबसे स्लो रिटर्न, इसकी इसकी होती है थोड़ी मीडियम रिटर्न, एंड इसकी सबसे तेज होती है, बट स्मॉल कैप उतनी ही खतर मतलब उतने ही हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है, अगर आप बिना कोई इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के, बिना कोई जांच पड़ताल किए, बिना कोई लर्निंग किए इनमें इन्वेस्ट करोगे ना, तो आपका पैसा मतलब डूबेगा तो नहीं, बट फिर भी आपको सही रिटर्न नेगेटिव में ही दिखेंगे, हर साल रिटर्न नेगेटिव रिटर्न दे सकते हैं। लार्ज के भले ही कम देगा, बट उसका ना जो इन्वेस्टमेंट प्लान होता है ना वो अच्छा रहता है उसके लाने, क्योंकि लार्ज के बहुत कम चांसेस होते हैं, लार्ज के कंपनी में जो डूब सकती हैं वो, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे बेस्ट होता है ईटीएफ में इन्वेस्ट करना, ठीक है। ईटीएफ में सबसे बेस्ट होता है इन्वेस्ट करना, ईटीएफ में इन्वेस्ट करना। इससे जैसे आप निफ्टी 20 में डालोगे तो आपका पूरा पैसा ना निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनियां होंगी। अब देखिए एक और कारण क्या होता है कि जैसे मान लो निफ्टी 20 निफ्टी 50 है, कोई कंपनी मान लो बहुत खराब परफॉर्म कर रही है, ठीक है, बहुत खराब परफॉर्म कर रही है, तो उसका क्या होता है कि 50 कंपनियां जो निफ्टी 50 में लिस्टेड है वो उनमें से बाहर हो जाएगी, और जो अच्छा परफॉर्म करेगी ना वो इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है ना, निफ्टी 50 के अंदर आ जाएगी जो अच्छा परफॉर्म करेगी आगे आगे कंपनी, ठीक है ना। और फिर देखिए निफ्टी 20 किसको कर रहा है फॉलो, निफ्टी को, तो जब वो उसके अंदर आई तो निफ्टी 20 में भी वही होगा, ठीक है ना। तो निफ्टी निफ्टी 50 कभी डाउन नहीं जाता, बहुत कम जाता है डाउन, जब पूरे स्टॉक्स जाएंगे डाउन तभी जाएगा निफ्टी निफ्टी 20 भी डाउन। तो अच्छे खासे रिटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं ईटीएफ में। और ईटीएफ में ना बेहतरीन अच्छा खासा रिटर्न हमको मिलता है देखने को, इसलिए ईटीएफ इन्वेस्टिंग बेस्ट होती है। देखिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि हमें ना कोई भी अपना प्लान नहीं करना पड़ता, वो किसी में भी लगा सकता है, लेकिन ईटीएफ में हम खुद देखते हैं कि हमें किस ईटीएफ में डालना है, कौन सा ईटीएफ कब परफॉर्म कर रहा है, कौन सा में लार्ज कैप है, कौन सा मिड कैप है, सब हमारे ऊपर ही रहता है डिपेंड, ठीक है ना। तो ईटीएफ में इन्वेस्टिंग करना बेस्ट होता है। तो अब ईटीएफ और म्यूचुअल फंड की वीडियो हम अगली बार बनाएंगे, जिसमें मैं आपको दोनों को कंपैरिजन करूँगा कौन विच इज़ द बेस्ट, कौन बेस्ट है, ठीक है ना गाइस। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में।
स्टॉक तो 90% भी गिर सकता है, बट गाइस ETF बहुत कम गिरता है। ETF कभी गिरता ही नहीं है, बहुत कम गिरता है, 10% 20% गिरेगा, बस गिरेगा तो। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस।